तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला सामने आया है। इस मामले पर गुजरात की स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में 49 दोषी करार दिए गए हैं, 28 को बरी किया गया है। आपको बता दें कि अहमदाबाद ब्लास्ट केस में 56 लोगों की मौत हुई थी। साल 2008 में अहमदाबाद में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। 13 साल पहले हुए इस धमाके से पूरा अहमदाबाद दहल गया था। दरअसल में ये सीरियल ब्लास्ट था। 21 धमाकों से पूरा अहमदाबाद दहला था और अब फैसला आया है 2008 में इस हुए ब्लास्ट को लेकर। अहम फैसला गुजरात की स्पेशल कोर्ट का। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल में अहमदाबाद ब्लास्ट में सजा का ऐलान हुआ है। 2008 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस धमाके में, सीरियल धमाके में 56 लोगों की जान गई थी। अब 49 आरोपियों को दोषी ठहराया है स्पेशल कोर्ट ने। इस वक्त की बड़ी खबर, 13 साल पहले के इस धमाके पर स्पेशल कोर्ट की तरफ से अहम फैसला सामने आया है। केस से जुड़े वकील का कहना है कि दोषियों की सजा पर कल से सुनवाई शुरू की जाएगी। 2008 में देश का सबसे बड़ा सीरियल ब्लास्ट अहमदाबाद में हुआ, उस पर फैसला आया हुआ है। हमारे साथ मुख्य सरकारी वकील सुधीर ब्रह्मभट्ट है। सुधीर भाई, ये बताइए, कितने आरोपियों को दोषी पाया, कितनों को निर्दोष छोड़ा? आज जो 78 एक्यूज का जो वर्डिक्ट आया है उसमें से 28 को बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया गया है और 49 एक्यूज को कन्विक्ट किया गया है। जिसको निर्दोष छोड़ा है, क्या वजह है, और जिसको दोषी पाया है उसकी क्या वजह है? जिसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है उसमें कोर्ट को ऐसा लगा होगा कि इनफ एविडेंस नहीं है। जिसको 49 के एक्यूज के खिलाफ पुख्ता सबूत है, इसके लिए कन्विक्ट किया है आईपीसी सेक्शन 302, 120B, यूएपीए की डिफरेंट सेक्शन और एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट। आप क्या सजा की मांग करेंगे और संभव है कि कल कोर्ट फैसला सुना दे? हम तो मांग करेंगे 302 में कि मैक्सिमम पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट हो, पर अब ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि बहुत एक्यूज को सुनना है 49 को, तो शायद कल ना भी दे पावे और दे भी दे कोर्ट। एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा की मांग करेंगे, फांसी की सज़ा की मांग करेंगे, क्योंकि 56 लोगों की मौत हुई थी और पूरे देश का ये सबसे बड़ा सीरियल ब्लास्ट था। हम इसके लिए कैपिटल पनिशमेंट की मांग करेंगे। बिल्कुल। सुधीर ब्रह्मभट्ट जो मुख्य सरकारी वकील है, उनका साफ कहना है कि कैपिटल पनिशमेंट की मांग की जाएगी सरकार की ओर से, और बहुत इस मामले में जो है दोषी है उन सबको सुनना है। तो कल शायद फैसला आए और उसके बाद भी कोर्ट जो है वो आगे की डेट भी दे सकती है। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। तो बड़ा फैसला स्पेशल हाई कोर्ट की तरफ से आया है। लगभग 250 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। 21 धमाके हुए थे अहमदाबाद में 13 साल पहले का। और इसका यूपी कनेक्शन क्या है, आजमगढ़ कनेक्शन क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट केस का आरोपी अबू बश मुफ्ती के घर पर छिपे थे धमाकों के 2 आरोपी। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में पहली गिरफ्तारी अबुल बशर की हुई थी। आतंकी कईमुद्दीन और सुबहान के संपर्क में था ये आतंकी। अबू बशर को कोर्ट ने सजा सुनाई है। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी पूरब पटेल अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूरब, 13 साल के बाद बड़ा फैसला, इंसाफ होता हुआ नजर आता है। कल से सजा पर सुनवाई होनी है, वकीलों का क्या कुछ दावा है? बिल्कुल सही का अनुराग। देखिए, उन 56 लोग जो इंतज़ार कर रहे थे 13 साल से इंसाफ का, क्योंकि अपने चाहने वालों की जान, किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने दादा को, किसी ने अपने 2 बेटों को खो दिया इस ब्लास्ट के अंदर, तो वो सब लोग इंतज़ार कर रहे थे और उनका इंतज़ार जो है वो तकरीबन पूरा हो चुका है, क्योंकि दोषी जो है वो करार दे दिया गया है सेशंस कोर्ट की ओर से। और अब सुनवाई के बारे में जो है वो कल से सुनवाई होनी है इन सभी की सज़ा को लेकर, अनुराग। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरे देश का अब तक का सबसे बड़ा सीरियल ब्लास्ट, एक के बाद एक 21 धमाके अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुए थे। पूरा देश दहल गया था, क्योंकि करीब 1 घंटे तक पूरे अहमदाबाद में बम धमाकों की आवाज़ सुनाई दी और बहुत ही बारीक प्लानिंग के साथ जो है वो इस ब्लास्ट की जो प्लानिंग की गई थी। आपको बता दूं कि जो यासीन और रियाज भटकल, जो इंडियन मुजाहिदीन के स्थापक है, फ़िलहाल जो वो अरेस्ट हो चुके हैं, उन्होंने 2002 के दंगों को बदला लेने के लिए जो है वो प्लानिंग रची थी। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से मुफ्ती अबू बशर, जो पहला स्लीपर सेल उन्होंने
नियुक्त किया वो मुफ्ती अबू बशर था। और अबू बशर ने गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश इन सभी राज्यों में अहमदाबाद में ब्लास्ट करने के लिए स्लीपर सेल की रचना की, फंड इकट्ठा किया। माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं, अगर आप दर्शकों को थोड़ा समझा सकें, इस ब्लास्ट का, सीरियल ब्लास्ट का यूपी से क्या कनेक्शन रहा है? अनुराग, उत्तर प्रदेश से सीधा कनेक्शन रहा है, क्योंकि रियाज और यासीन जो भटकल है वो भी उत्तर प्रदेश से है। आपको बता दूं कि जो पहली गिरफ्तारी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच एक स्पेशल विमान के जरिए, उस टाइम 2008 में उतना जो पैसा जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं मिलता था पुलिस को, लेकिन जैसे ही इसकी गंभीरता जो हमारे तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उनको पता चली, तो एक बाकायदा स्पेशल प्लेन के जरिए जो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम है वो उत्तर प्रदेश पहुंची और स्थानिक पुलिस की मदद से आजमगढ़ से मुफ्ती अबू बशर, जो इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड है, उसको वहां से दर दबोचा। और वहां से धीरे धीरे पता चला कि जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से भी कई लोग जो है वो इसमें गिरफ्तार हुए। जो स्लीपर सेल है, एक रियाज करके एक आतंकी है, उसने अहमदाबाद में आकर रेकी की, साइकिलें खरीदी, फर्जी सिम कार्ड खरीदे। तो पूरी प्लानिंग का जो मास्टरमाइंड मुफ्ती अबू बशर है और देश के अलग अलग राज्यों से सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश से भी कई लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। बिल्कुल पूरब, तो लगातार न्यूज नेशन की नजर बनी रहेगी और अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए।